हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सेट थ्योरी का पार्ट थर्ड है और आज पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम। और मुस्कुराएंगे इसलिए क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, मुस्कुरा के सीख जाओ। बहुत सारे बच्चे को बहुत टफ लगता है वेन डायग्राम, लेकिन हम बना देंगे उसको रफ। और कोई बच्चे को एक भी बूंद तकलीफ हो गई ना, कमेंट सेक्शन में ठोक देना, सीधा बोल देना तेरे भाई जिगर में उतार देगा। सबसे पहले वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक करते क्या, रेक्टेंगल बनाते। अब इसका क्या काम है गुरुजी रेक्टेंगल का? अब देखो इधर, ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको किसके लिए यूज किया था? देखो ध्यान से, रेक्टेंगल आपको यूज किया था किसके लिए? यूनिवर्सल के लिए। किसको? यूनिवर्सल के लिए, जिसको डिनोट करते किससे? यू से करते। ठीक है, रेक्टेंगल किसके लिए? यूनिवर्सल के लिए। अब यहीं पर देखो, कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है। और ये तो यूनिवर्सल के लिए हो गया, गोला दे दिया। अब गोला किस चीज के लिए भैया? सबसेट्स के लिए। किसके लिए? सबसेट्स के लिए। और सबसेट्स में किससे डिनोट करता? सर्कल। किससे? सर्कल। अब इतना तो हम समझ गए गुरुजी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब बात किसकी करते हैं? अब बात किसकी करते हैं भाई? अब बात करते हैं सेट्स की। तो सेट्स में किसकी? ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। देखो किसकी? ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। देखो, ऑपरेशन ऑफ सेट्स की, सेट्स का ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में पहला जो आपका आता है वो आपका क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या आता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो पहला क्या आता है? यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो अब ध्यान, अब बोलोगे यूनियन क्या होता है? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम दोनों जिगरी यार हैं। तुम मेरे दोस्त हो, हम तुम्हारा दोस्त है, हम दोनों जिगरी यार हैं। देखो यूनियन ऑफ सेट होता क्या है बेसिकली, कि आपका यारी चलती है, दोनों के बीच में हर एक चीज शेयर होता है। आजा भाई आजा। अब देखो, मान लीजिए ए दे दिया जाए आपको 1 2 3 4 5 और बी दे दिया जाए आपका 6 7 8 9 10। चाहे 5 से ही स्टार्ट कर लो ना, 5 से ही, क्या दिक्कत? दे दिया। अब बोलेगा ए यूनियन बी, तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं इतराने का, एक एक चीज जिगर में उतारूंगा। ठीक है, सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 7 8 9 10। ठीक है, अब यूनियन कह रहा है, यूनियन मतलब दोनों भाई है, जो उसमें नहीं होगा वो इसके पास आ जाएगा, जो कॉमन होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा, और जो इसके पास नहीं होगा उसके पास आ जाएगा। अब तो ये बात हो गई सिंपली यूनियन के बारे में। अब वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, इसको किसे रेट करता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अपना भाई है, भाई है, भाई है, रेक्टेंगल में रहता है, रहता है, रहता है। देखो अब ए यूनियन बी की बात करते हैं। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये क्या होगा? ए है, ये बी है, ये क्या है? ए यूनियन बी। अब कैसे हम पता करें कि ये ए यूनियन बी है? तो ध्यान से देखो, देखो इसके पास जो है इसको भी ये देगा, कॉमन जो भी है कॉमन भी रहेगा। ए यूनियन बी की कहानी हो गई समाप्त। यूनियन में है भैया,
यूनियन में है ना, मिल बांट के खाएगा, सबको फूले फैलाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। किसकी बात करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बारे में। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बारे में अब बात कर रहा है। तो देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ो। अब देखो, ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखो इंटर में सेक्शन क्या होता है। इंटर में सेक्शन करेगा, ये इंटर में सेक्शन करेगा, इसलिए तो नाम इंटरसेक्शन है। समझो, इधर आ जाओ बबुआ। देखो, ए का मतलब होता है का, ए में मैंने ले लिया 1 2 3 4, बी में ले लिया मैंने 2 3 4 7 9। अब आपसे पूछे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिखो 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 3 4 7 9, कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी की बात जब भी करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होगा। इंटरसेक्शन वाला ऐसे इंटर में सेक्शन नहीं करता है, बोलता है तुम मेरे दिल के जो करीब हो, जिगर के टुकड़ों, वही आना, जो इसके पास है उसके पास मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने आदमी को पहचानता हूं, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो इंटरसेक्ट करेगा, मैच करेगा, 2 3 और 4 कर रहा है, हो गया। अब ये बात तो हमें समझ में आती है गुरुजी, मगर वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो वेन डायग्राम कैसे बनता है। सबसे भैया प्यारा है रेक्टेंगल भैया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। रेक्टेंगल भैया बहुत प्यारा है, जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल। देखो अब एक ये गोला ले लिया, दूसरा ये गोला ले लिया, ये आपका ये है, ये आपका बी है, और ए इंटरसेक्शन बी कब होगा? देखो अब गोला गोला बोला कि हम ना छोला, हम तो कॉमन वाला लेवेला, मतलब कॉमन वाला जो होगा ना वो भोजपुरी भाषा है, उस पर ध्यान ना दो। बोल रहा है कि हम जो कॉमन है उसी को लेंगे, बाकी हमारे कोई बात काम की चीज ना है। हम सिर्फ अपने दोस्त को पहचानते हैं, हित को पहचानते हैं, दूर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। समझे? ए इंटरसेक्शन बी। जिस तरह आप पढ़ाई करते हो ना, थोड़ा सा उसमें जलजला लाओ। जैसे देखो अभी ट्रेन महाराज आ गए, ऐसे जगह रूम है कि जहाँ ट्रेन आती जाती रहती है, 10 मिनट में आपको डिस्टर्ब करती है, आप हो जाते हो। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सीधा आग उगलना है। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन की बात तो हो गई है। अब इंटरसेक्शन के बाद आता है आपका क्या? डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। देखो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, यही है ना? बिल्कुल यही है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। अब देखो लिख तो लिए ही होगे भाई, इतना बोलता हूं कुछ तो लिख लिए होगे, बिल्कुल लिख लेना चाहिए, नहीं तो पॉज करके डाल दो दिमाग में। देखो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, क्या? डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट बोलता है हम ना होंगे तोरा से ज्वाइन, हम ना होंगे तोरा से ज्वाइन। देखो डिसजॉइन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। ये क्या बोलता है कि हम ना होंगे तुमसे ज्वाइन। देखो अब ध्यान से समझो डिसजॉइन ऑफ टू सेट क्या है। देखो ध्यान से, मान लीजिए ए आपका दे दिया जाए 1 3
5 7 9। बी आपका दे दिया जाए 2 4 6 8 और पूछे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिखोगे 1 3 5 7 9। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं, 2 4 6 8। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है गुरुजी इतना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? देखो यहाँ पे अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, तभी कहलाएगा क्या डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। क्या कहलाएगा? ट्रेन भैया आ गए, डिस्टर्ब करता है बहुत हमका, टेंशन नहीं लेने का। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। देखो वेन डायग्राम समझो, सबसे पहले आएंगे रेक्टेंगल भैया यूनिवर्सल वाले। एक ये गोला है, एक ये गोला है, दोनों ने बना दी छोला है। एक ये गोला है, एक ये गोला है, दोनों ने बना दी छोला है। अब बताओ ना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। अब 5 है तो छोला कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करता है। बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, न तुम मेरे में करना। दोनों गुस्सा वाला आदमी है, बोलता है हम भी ना करेंगे तू भी ना करना। ठीक है, तो समझ गए डिसजॉइंट सेट का ऐसे वेन डायग्राम। अगर यहीं पे आ जाए डिफरेंसेज ऑफ टू सेट्स, क्या आ जाए? डिफरेंसेज ऑफ टू सेट्स। किसका डिफरेंसेज? दो सेट्स का डिफरेंसेज आ जाए। ठीक है, दो सेट्स का डिफरेंसेज आ जाए तो कैसे उखाड़ोगे इसको? हैदम 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 हैदम। डिफरेंसेज ऑफ टू सेट्स का सिंपल फंडा भैया, वो पागल है। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स जो है वो पूरा पागल है। वो बोलता क्या है कि देखो ए आपका मान लिया दे दिया 2 4 6 8। ठीक है, बी आपका दे दिया जाए 1 3 5 7 और बोलेगा ए माइनस बी। पगला है पूरा। देखो अब क्या करेगा, 2 4 6 8 ये दे रखा है, माइनस दे रखा है 1 3 5 7। जैसे ही ए माइनस बी कहा, सीधा जो ए में है वही लिखो। बी वाला पगला है, बी वाला क्या है? पगला है, कोई मतलब नहीं उसको, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है उसको कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। जो कॉमन नहीं होगा वही लिखना है। इसमें से कोई कॉमन ही नहीं, एग्जाम्पल मैंने लिया, टेंशन ही नहीं है भैया। देखो अब क्या करना है सो, देखो अब क्या करना है सो। देखो ये आपका क्या है? यूनिवर्सल महाराज। क्या है? यूनिवर्सल महाराज, यूनिवर्स वाला भैया। अब देखो यहाँ पे पास होके भी दूरी कर रहा है ये, पास होके भी दूरी कर रहा है ये बोलता हम अपनी बात मानेंगे, तेरी तू कौन है? हनी सिंह भैया आ जाते हैं यहाँ पर। मैं अपनी बात मानेंगे, तेरी वो तेरी कौन है, मुझे बस अपने से मतलब है, तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो अब इसको अगर बात किया जाए, इसको पेंट मारोगे तो क्या होगा? ए माइनस बी हो। अगर सिर्फ इसमें पेंट मारोगे तो ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। कुछ भी कर लो, कॉमन से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? अगर मैं यहीं पर b माइनस ए करूं तो आपका क्या हो जाएगा? 1 3 5 7। यही फंडा है, बाकी सब तो छोटा अंडा है। ठीक है, समझ गए? तो समझ में आना चाहिए। अब देखो
अब देखो क्या होगा सो आगे क्या होगा सो देखो। और मैंने गलती की, आपने भी कर दी। दोनों को एक में नहीं डोनेट करना है, अलग अलग डोनेट कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों को एक साथ डोनेट मत करना कभी भी। कभी भी a माइनस बी चाहे b माइनस ए, कोई एक ही करोगे ना, अलग अलग डायग्राम में कर देना, ठीक है। नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी आपको भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे a माइनस बी किया तो ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे गुरुजी अब सिमेट्रिक में तो हम भी समेटा जाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। तो समेटाने का नहीं है, कल पढ़ेंगे हम। सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं लेती हूँ क्योंकि आप सब लंबे हो जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता ना। जिगर में मेहनत उतारो तभी तो बात बनेगी। इतना चीज कल मैं फिर से पूछूंगा, जहां पे भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ठोक दो। हम है बताने के लिए तैयार, हमेशा रहेंगे हमेशा रहेंगे हमेशा रहेंगे। जितनी कमेंट उतनी पढ़ाई उतनी मौज मस्ती सब करवाएंगे, मगर पढ़ाई जिगर में होनी जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अबे फैलाओ बे भैया, इतना इतना पढ़ाता हूँ, इतना इतना वीडियो डालता हूँ, थोड़ा तो शर्म कर लो। शर्म करके थोड़ा तो फैलाओ इसको, लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा दबा के ठोको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोले ऐसा करके जाना। फिलहाल इतना ही। वर्दी हमारी शान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।